आज आपको बताया जाएगा कि पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आपने डे एंड क्लोजिंग किस तरह करनी होती है। आपने जो है वो सारी सेल्स एक दिन की कर ली हैं और अब डे एंड पे आपने जो है वो कैश आपने जो है वो कलेक्ट करना है और आपने कैश काउंट करना है और सिस्टम में पीओएस की क्लोजिंग करनी है। तो वो किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आपकी जो है वो शिफ्ट चल रही हैं और आपके पास जो है वो मल्टीपल कैशर्स बैठे हैं पीओएस पे, तो उसकी जो है आपकी कैशियर क्लोजिंग होती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक ही कैशियर है और आपने जो है वो वही सारा दिन जो है वही बैठा होता है पीओएस सिस्टम पे, तो वो क्लोज पीओएस ऑप्शन से करेगा। तो अभी हम जो है वो क्लोज पीओएस ऑप्शन को जो है वो आपको एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह होता है। हम कुछ सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास आइटम है, उसकी हम सेल करते हैं और उसी तरीके से हम जो है वो दूसरी आइटम यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाल देते हैं और इसका जो है वो हम पे करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 140 अमाउंट बनती है, कस्टमर ने 140 ही हमें दिया है और हम इसको सबमिट करते हैं। अब हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये हमारी जो है वो डे की जो है वो कंप्लीट डे की क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, सेल हो गई है, सॉरी। तो हम जो है वो अब इसको जो है वो क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने का ऑप्शन ये होगा कि आप जो है वो यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे क्लोज़ द पीओएस के ऑप्शन पे। क्लोज़ द पीओएस पे आपने क्लिक किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि आपके जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो आपकी बनती है। कुछ आपकी जो इन्वाइसेस पुरानी हैं वो भी निकालेगा। अभी तो मैंने जो है वो एक एंट्री की है, इससे पहले भी सिस्टम में एंट्री हुई हुई है। तो उसने बता दिया कि आज के दिन में आपकी जो है वो टोटल सेल जो है वो इतनी हुई है। अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चाय मंगाई अपने लिए या वट एवर द एक्सपेंसेस, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने कोई एक्सपेंस नहीं किया तो आप बताएंगे कि मेरे 640 तो बनते हैं और मेरे पास जो है वो मैंने कैश काउंट किया है और कैश भी मेरे पास 640 ही पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर वो अमाउंट इन कस्टडी लिखेंगे और उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पर जो है वो अमाउंट बनेगी कि आपके पास जो है एक्सपेक्टेड अमाउंट हम बताते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, कैश में इतने हैं। आप भी बताएंगे कि जी मेरे पास कैश जो है वो इतना ही पड़ा हुआ है। इस वक्त अमाउंट डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि एक जो इन्वाइस है उसकी पेमेंट हो चुकी है, बाकी इन्वाइसेस की नहीं हुई। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया है कि टोटल तो बनते इतने हैं, लेकिन इसमें से जो है वो एक 100 रुपीज़ की जो इन्वाइस है उसकी पेमेंट हो चुकी है और उसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो इसीलिए जो है वो हमने जो है वो सिस्टम ने यहाँ से रिमूव कर दिया और आपको बता दिया कि आपके पास 540 रुपीज़ जो है वो कैश होना चाहिए। तो आपने जो है वो चेक किया और आपने कहा जी कि मेरे पास 540 कैश ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो है वो सिस्टम को जो है वो उसी हिसाब से आपने जो है वो अमाउंट एंटर करनी है कि जितनी आपके पास कैश इन हैंड है वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कैश इन हैंड डालेंगे। इसको सेव करेंगे और उसके बाद जो है वो आपने इसे सबमिट कर देना और इस तरीके से आपकी जो है वो डे की क्लोजिंग हो जाएगी। ये तरीका था डे की क्लोजिंग करने का कि आपके पास जो है वो एक ही कैशियर है और आपने जो उसने जो है वो डे एंड क्लोजिंग कर लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल कैशियर्स मौजूद हैं तो आपके पास जो है वो एक और ऑप्शन है कैशियर क्लोजिंग की कि एक बंदा बैठा है 9 से 1 बजे तक, उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई है तो वो अपनी क्लोजिंग करेगा। तो उसकी ऑप्शन है ये कैशियर क्लोजिंग की। कैशियर क्लोजिंग में आप आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, वो अपनी टाइम कैशियर डालेगा कि कितने बजे से कितने बजे तक वो पीओएस पे काम करता रहा है, उसके पास कस्टडी में कितना कैश है, उसका एक्सपेंस कितना हुआ है और इसी तरीके से वो यहाँ पर बताएगा मोड ऑफ पेमेंट पे कि पॉसिबल है कि मल्टीपल टाइप्स की पेमेंट्स हुई हों कि आप कस्टमर ने जो है वो कैश में भी पे किया हो सकता है जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी हुई हो, चेक से पेमेंट हुई हो। तो जिस मोड ऑफ पेमेंट से भी पेमेंट हुई होगी टोटल उस टाइम में, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरीके से जो क्लोज द पीएस ऑप्शन थी वहाँ पर भी नीचे आपने इसी तरह ही करना है कि अगर आपके पास कैश के अलावा किसी और मोड से भी पेमेंट हुई भी है तो आप जो है वो यहाँ पर नीचे सिस्टम में एंटर करेंगे कि कैश भी हुई है, चेक में भी कस्टमर ने पेमेंट की है, क्रेडिट कार्ड से की है, डेबिट कार्ड से की है। अगर क्रेडिट कार्ड से किया तो उससे जो है वो टोटल एक दिन में जो है वो कितनी सेल हुई है, इसी तरीके से कैश में कितनी सेल हुई है। आप इसको सेव करेंगे और सबमिट करेंगे और इस तरीके से आपकी कैशियर क्लोजिंग हो जाएगी।